बाद मुरुक मजा एकदम धिपले धिपल पतरी में मीठ भात खातो और एकदम मजा लगा थे। तो रितेश आप कहाँ से हैं? मैं हजारीबाग से हूँ। आप हजारीबाग से हैं और दिल्ली में आपने नोएडा में ये अपना खोला है जिसका नाम है सखुआ। जी नहीं, मैं आया था यहाँ पे एजुकेशन के लिए अपना। क्या पढ़ते थे आप? मैं यहाँ से ग्रेजुएशन और MBA दोनों किया हूँ एमिटी यूनिवर्सिटी से। क्योंकि ये क्वेश्चन सभी लोगों का रहता है कि दिल्ली नोएडा में खस्सी मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। घर से कभी कोई लोग आए खाने के लिए, क्योंकि आप तो यहाँ पढ़ाई करने आए थे। नमस्कार जोहार दोस्तों, आज मैं रांची में नहीं बल्कि आज मैं हूँ दिल्ली में और यहाँ पर हम लोग खाने वाले हैं पतरी मटन चावल। हमारे झारखंड का स्वाद दिल्ली में लेकर आए हैं। अभी मैं सेक्टर 16 के ये जो मेट्रो सेक्टर 16 के सेक्टर 2 में हूँ और ये है सखुआ, जहाँ पर आज हम लोग आपको लेकर आ गए हैं। और यहाँ पर एकदम मटन पतरी भात मिलता है। चलिए आपको दिखाते हैं अंदर में कैसे बनाया जा रहा है, कितना प्रिपरेशन है। और यहाँ पर ना लोगों की भीड़ लगी हुई है, तो हमें भी बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। 2-4 दिनों से ना एकदम अच्छा झारखंडी खाना खोज रहे थे जो कि यहाँ मिलेगा। आइए हमारे साथ अंदर बात करते हैं और आपको बताते हैं कि हमारे झारखंड का स्वाद कौन है जो लेकर यहाँ पर आ चुके हैं। ओके सो मैम यहाँ पे है मटन चावल खा रही है। मैम वेयर आर यू फ्रॉम? नोएडा। नोएडा। और ये झारखंडी थाली है, दिस इज सखुआ पत्ता। आपको इसके बारे में कुछ पता है, नॉलेज है? नहीं पता था बट अभी पहली बार ट्राई किया है एंड वेरी टेस्टी। द स्पाइसेस, द मिक्सचर, द मटन वेरी वेल कुक्ड, बहुत ही अच्छा है। हम सब टीम आए हैं बट बहुत अच्छा है। सो यू आर नॉन वेजिटेरियन फूडी यस यस एंड एंजॉयिंग दिस फूड। वेरी टेस्टी। थैंक यू। बेस्ट रहा, बेस्ट टेस्ट है इसका। किया पहले भी किया? नहीं, बहुत बार हुआ है, कम से कम 20-25 बार आए। एंड यू आर फ्रॉम? बिहार चंपारण, जहाँ का बेस्ट है मटर और सखुआ दोनों हमारे यहाँ बेसिकली मिलता है। वहाँ जैसा टेस्ट नहीं है लेकिन टेस्ट बढ़िया है। थैंक यू। तो काफ़ी लोग जो हैं मटन खा रहे हैं, चिकन भी खा रहे हैं। हेलो मैम, वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम इंदौर बट झारखंड। झारखंड में कहाँ से हो? जमशेदपुर। अच्छा, तो ये जो स्पेशल जो थाली है, झारखंडी थाली है, आपको क्या लगता है कि जस्टिफाई है फूड? Actually justified है when you are staying away from your home, so this is like a small portion of your home is being served here. तो मैं थर्ड टाइम आई हूँ एंड शी इज़ कमिंग here फर्स्ट टाइम, तो मैं ही एक्चुअली लेकर आई हूँ। आप कुछ बताओ। एक्चुअली मैं बहुत टाइम से सर्च कर रही थी कि मुझे कोई सा मतलब बहुत अच्छा प्लेस मिले, देसी स्टाइल में कुछ मिले, तो मुझे मैम ने सजेस्ट किया कि यहाँ पे एक बार ट्राई करो एंड इट वाज रियली गुड। रियली आई एम एंजॉयिंग द रियली, बट थैंक यू सो मच। थैंक यू, एंजॉय योर फूड। कुछ और बोलना चाहेंगे आप? नहीं, लाइक मस्ट विजिट प्लेस आना चाहिए एंड ठीक है, बहुत अच्छा है, लाइक ऑथेंटिक जो आजकल हम खोजते हैं घर सखुआ पत्ता देख के कैसा लगा यहाँ पे? जोहार जोहार। बस दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। कैसा रहा खाना? अच्छा था बहुत, इट वाज गुड। सेकंड टाइम आ रहे हो? कहाँ से हैं? नोएडा से ही है, सो इट वाज गुड। टेस्ट वाइज बहुत अच्छा है। ये पतरी में खिला रहे हैं, ये कभी आपको मतलब कि कुछ अलग लगा यहाँ के लिए? हाँ एब्सोल्युटली, आई थिंक ये काफ़ी नया ट्रेंड है और मतलब गोइंग टू द ओल्ड रूट्स कि हम लोग पहले घर में खाते थे ऐसे, तो दैट्स वेरी गुड। बहुत अच्छा है इनका कॉन्सेप्ट भी। थैंक यू। मैं ऊपर में हूँ, एक बार यहाँ कर ले। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं सीधे किचन में और यहाँ पर है रितेश। जोहार रितेश। जोहार भैया। तो रितेश आप कहाँ से हैं? मैं हजारीबाग से हूँ। आप हजारीबाग से हैं? हजारीबाग झारखंड। और दिल्ली में आपने नोएडा में ये अपना खोला है जिसका नाम है सखुआ। जी। अच्छा, तो चलिए दोस्तों रितेश के बारे में जानते हैं। रितेश कब खोला आपने ये सखुआ मटन चावल? ये सर हमने अगस्त में स्टार्ट करा था, आज 6 महीने हो गए हमें। अच्छा, अगस्त 2025 में हमने स्टार्ट किया था, 15 अगस्त के बाद। अच्छा, तो मतलब कैसे सोचा, आप हजारीबाग से हैं, दिल्ली में नोएडा में आकर आपने मटन चावल शुरू किया, ये आइडिया कैसे आया? और आइडिया वही झारखंड से ही आया कि अपने झारखंड में आप देखते हो कि मटन के कितने शौकीन हैं लोग, कितने चाव से सब लोग खाते हैं, बनाते भी हैं घर घर में। मतलब अपने यहाँ तो हम ये मानते हैं कि सर हर घर का मटन बढ़िया होता है, मेरा घर हो चाहे आपके घर पे हो, हर झारखंडी के हर घर के मतलब मटन अगर बन रहा है
तो बहुत स्पेशल बनता है वो। तो आप मतलब नोएडा में रहते थे, पढ़ाई करते थे, जॉब करते थे, या फिर स्पेशली हजारीबाग से नोएडा आए? नहीं नहीं, मैं आया था यहाँ पे एजुकेशन के लिए अपना। क्या पढ़ते थे आप? मैं यहाँ से ग्रेजुएशन और MBA दोनों किया हूँ MIT यूनिवर्सिटी से, अच्छा, नोएडा से। नोएडा से। अच्छा, तो आप यहाँ पढ़ाई करते करते सोचा कि अपने झारखंड का चीज नोएडा में शुरू करो? जी 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 जी। तो आपने किसी दोस्त के साथ मिलके शुरू किया, अकेले शुरू? नहीं, अकेले शुरू किया, बट हाँ इसमें काफ़ी मेरे टीम लोग, जो मेरे टीम मेंबर्स हैं, वो मेरे बिल्कुल दोस्त कह लो, भाई कह लो, उन सब के सपोर्ट के साथ ही ये चीज़ आज चल रहा है। मटन बनाता कौन है? मटन हमारे उस्ताद बनाते हैं। अच्छा, सारे लोग मिलके बनाते हाँ, दो लोग हैं। जैसे हमारा क्या है कि 2 बैच बनता है। अच्छा। एक मॉर्निंग में बनता है, एक डिनर के लिए बनता है। लंच और डिनर का हमारे पास पूरा सिस्टम है। तो एक बंदा लंच के लिए बनाता है, एक डिनर के लिए। और सबसे खास बात मतलब कि सोचिए, झारखंड और नोएडा दिल्ली की जो दूरी होगी बहुत लंबी दूरी है, और यहाँ पर भी आप लेकर आए हैं सखुआ का दोना, सखुआ का पत्ता, मतलब कि पतरी भात और मीट। मीट भात हमारे मेन्यू में भी मीट भात ही लिखा हुआ है। अच्छा। क्योंकि झारखंडी क्यूजीन है तो सारा कुछ उस हिसाब से हमने सब कुछ वैसे ही रखा है। और कटी कटी सादरी गोठिया मोहल बुझबे नहीं? नहीं बुझे। ठीक है, लेकिन दिल्ली आए के सादरी गोठिया नखे भूले, हमें दिल्ली आही तो आही, लेकिन सादरी तो गोठियाबे करूँ। कल लेके आई मैं खाए वाला हूँ मीट भात। और ये देख लेवा, ये पतई में दोना में निकला था, और एकदम मूर्ख बेस्ट दिशा थे। आइज मैं 3-4 दिन हो गए दिल्ली आवक से, तो एको दिन नहीं खाए रहो, तो आइज पाहो एकदम मूर्ख सवाद एखन खाइए देमो। और कैसे खिलाते हो आप? ये हम लोग जैसे अपने झारखंड में सखुआ के पत्ते में हम लोग चावल, मटन, सलाद, चिप्स आ गया अपना, धनिया की चटनी, ये सारी चीज़ें रहती है। कहीं ना कहीं आप रांची के सरना होटल से इंस्पायर्ड तो नहीं? बिल्कुल इंस्पायर्ड उनसे। और सरना होटल वाले जो ओनर है वो भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा। आई नो हिम, बहुत बढ़िया इंसान है वो। दिल्ली में भी एक तरह का। आपने सखुआ नाम क्यों रखा? कैसे सोचा कि सखुआ नाम रखना है? क्योंकि मेन चीज़ था कि झारखंडी रेस्टोरेंट है, और दिल्ली में अगर कोई रेस्टोरेंट खुल रहा है तो झारखंड बिहार वालों को कैसे पता चलेगा कि ये अपने साइड का रेस्टोरेंट है। हाँ। तो सखुआ वर्ड पूरा रिजेंबल करता है अपने झारखंड को, इसलिए। और हम लोग का मेन था भी कि हम सखुआ के पत्ते पे खाना खिलाएंगे, इससे वो जो सौंदा सौंदा खुशबू आता है वो बहुत ज़रूरी था यहाँ के लोग को वो चीज़ फील कराना। आपने देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स भी रखा है, आप हमारे झारखंड के लोगों को क्यों अपॉइंट कर रहे हैं, या करने की सोच रहे हैं, या किए हुए हैं? मैं करना चाहता हूँ, बट मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि उनको कैसे अपॉइंट करूँ। मुझे तो यहाँ पे और 2-3 चीज़ें का रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है। अगर देख रहे हैं अगर कोई झारखंडी लोग, तो मुझे आप कांटेक्ट करें। हम यहाँ पे और भी जो हमारे झारखंड का ऐसे छिलका रोटी वगैरह है, इन सब चीज़ों को हम यहाँ लाना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा कदम उठाया आपने। और सुना है कि आपका एक और ब्रांच आने वाला है? जी। कहाँ पे आएगा? ये गुरुग्राम में। अच्छा, कब आएगा? ये इसी मंथ के एंड तक आ जाएगा। काम चल रहा है, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग शिवरात्रि में पूजा करने के बाद फिर स्टार्ट करेंगे। और देख सकते हैं लोग सीधे रसोई में आ चुके हैं। फिश भी है आपके पास, आपके पास चिकन भी है। चिकन भी है। क्या है यहाँ पे चिकन भी कुछ लोग ऐसे जो मटन नहीं खाते हैं, तो उनके लिए हम चिकन का प्रोविजन रखे हैं। और चिकन में सिर्फ लेग पीस रहता है हमारे पास, अरे वाह। ओनली लेग पीस, क्योंकि सब लोग लेग पीस के दीवाने हैं। और मछली हमारा रोहू मछली रहता है। अच्छा, हजारीबाग के बारे में बताइए, मतलब कि अभी मतलब कैसे आप कब जाना होता है हजारीबाग, या फिर कितने लोग आते हैं खाने के लिए? हजारीबाग के तो लोग थोड़े से कम आए, लेकिन आपके रांची, धनबाद, बोकारो, इन सब आते तो पूरे झारखंड से ओवरऑल, लेकिन अगर मेजॉरिटी देखेंगे तो रांची और धनबाद से काफ़ी ज़्यादा गेस्ट है। जो अच्छा। मटन है वो बिल्कुल प्योर खस्सी है हमारा, बदिया खस्सी जिसको बोलते हैं। कहाँ से? क्योंकि ये क्वेश्चन सभी लोगों का रहता है कि दिल्ली नोएडा में खस्सी मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा हाँ है? नहीं, आप अभी मटन को जब हमारा खाओगे तो आप बिल्कुल उसको कवर करना कि हम जब मटन तोड़ोगे तो उसी से समझ में आ जाएगी मटन का क्या क्वालिटी है। तो ये हमारा सब आता है। कैसे आता है ये पतरी सखुआ का पत्ता यहाँ तक कैसे पहुँचता है? हमारा ट्रांसपोर्ट का काम है। अच्छा, तो हर 2 दिन पे ये ट्रांजिट पे रहता है। कौन से जगह से लेकर आते हैं सखुआ? हजारीबाग से। हजारीबाग। हाँ। कौन बनाता है वहाँ पे? मतलब वहाँ पे तो वही अपने गाँव के जो लोग हैं अपने, जैसे हमारे जो पुराने लोग हैं वहाँ पे, वही लोग गाँव से कलेक्ट करते हैं और फिर वहाँ से सारा कुछ ट्रांसपोर्ट से आता है यहाँ। मैं बस यही सलाह दूंगा आपको कि कभी भी ये सखुआ को खत्म मत करना, ऐसा ना हो कि थाली में आप स्टार्ट कर दो। नहीं। देखो होता क्या, कई बार ना हमारे पास जैसे सखुआ, जैसे वहाँ पे कुछ फेस्टिवल हो गया, हाँ। और अगर ये सब चीज़ें की वजह से अगर टाइम डिले होता है तो फिर हमारे पास एक सखुआ का दूसरा प्लेट रखते हैं इमरजेंसी में। अच्छा, इनकेस हम प्लेट में नहीं खिलाना पड़े, पत्तल में, लेकिन वो कभी कभार होता है। अभी तक मान को 4-5 बार हुआ है, इससे ज़्यादा नहीं। लोग जब आते हैं सबसे ज्यादा किस चीज की तारीफ करते हैं? पत्ता में खाना सर्व हो रहा है इस चीज की, या खाने के स्वाद की? पहले तो आते हैं सखुआ के पत्ते के लिए, फिर स्वाद के लिए तारीफ करते हैं। दूसरी बात तो स्वाद के लिए ही आता है बंदा। अच्छा,
तो गाइस अब इतना बातचीत करने के बाद ना मेरे मन में भी लग रहा है कि जल्दी से मैं इस खाने को टेस्ट करूँ और आप सभी को बताऊं कि मुझे, क्योंकि मैं रांची, आप मुझे जानते हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपका चैनल बहुत बहुत टाइम से मैं इनफैक्ट जब मैं ये स्टार्ट करने वाला था, आप मानना इस चीज़ को, जब मुझे सखुआ स्टार्ट करना था तो मैं आपकी वीडियो बहुत देखता था, क्योंकि आपने प्रॉपर जो ट्राइबल फूड है अपने झारखंड का, आप उसको अंदर जा के बाइक पर बैठ के आप कितनी वीडियोस में गए हो, तो मैं देखता था वहाँ पे किस तरीके से लोग प्रिपेयर करें, क्या एम्बियंस रहता है। गाइस हम लोग फेमस हो रहे हैं धीरे धीरे। नहीं आप बोले ना सरना होटल, आप भी मेरे इंस्पिरेशन में पार्ट हो उस चीज़। थैंक यू सो मच। तो मैं यही बोल रहा था कि हम लोग रांची में लगभग 100 से ज़्यादा जगह मटन खा चुके हैं और आज पहली बार दिल्ली में आपका मटन खाने वाले हैं। तो ये हमें देख के जरूर से पता चल जाएगा कि आप वो झारखंडी स्वाद दे पा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं जेन्युइन रिव्यू दूंगा गाइस कि अगर मुझे लगेगा कि हाँ ये स्वाद वो वाली है बात, तो मैं आपको रेकमेंड जरूर करूंगा। किचन का माहौल देख के और यहाँ की जो भीड़ भाड़, भाई एक बड़ा सा डेग है जिसमें पूरा मटन है। कितना केजी मटन बनाते हैं आप? सुबह सर हमारा 50 किलो मटन बनता है। 50 किलो? जी 50 किलो इज अ वेरी बिग क्वांटिटी, जो कि बहुत होता है। हाँ और फिश भी बनता है सर हमारे, चिकन भी बनता है। तो ये सारी चीज़ें 50 किलो अभी बना, तो फिर शाम को और कुछ बनेगा? शाम में दोबारा जैसे शाम का जो बैच होता है वो छोटा बैच बनता है, क्योंकि रात का जो काम है वो 2 ही 3 घंटे का हमारा रहता है डिनर का, तो उस समय हम 30 किलो 25 किलो इससे ज़्यादा का बैच नहीं बनाते। तो मान के चलो 70 से 80 किलो रहता है, इससे ज़्यादा नहीं। 2 पीस मटन चावल कितने में खिलाते हैं? 260। 2 पीस थोड़ा सा वहाँ के मुकाबले हल्का ज़्यादा है, पर आपको ट्रांसपोर्टेशन में पत्ते वत्ते, हमारा जो इसमें जो पत्ता है ये हमारा बहुत कॉस्टली है। अब वहाँ पे जो पत्ते का कॉस्ट और यहाँ पे पत्ते कॉस्ट बहुत अलग है। मान के चलो 5 टाइम्स ज़्यादा है आज के रेट में। अगर वहाँ 2 रुपये का पत्ता मिलता है तो हमें लैंडिंग कॉस्ट 10 रुपये आती, प्लस बढ़िया खस्सी ढूंढना यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज। ये आता है हमारा द्वारका दिल्ली से, तो ये यहाँ से तकरीबन 42 शुरुआती के दिनों में तो आपको पूरा देखना पड़ता होगा कि मटन कैसे बन रहा है, ऐसे खिलाओ, रांची में ऐसे, झारखंड में ऐसे खिलाते हैं। स्टाफ भी जो मेरे बनाने वाले जो लोग हैं उस्ताद है वो झारखंड के ही हैं। अच्छा हाँ। क्या नाम है उनका? एक का नाम संजय, एक का नाम धनंजय है। अच्छा, दोनों भाई हैं क्या? नहीं भाई नहीं है, बट भाई जैसे ही है समझो। ठीक है, तो बहुत कुछ वो मेरे भाई जैसे हैं समझो। अच्छा अच्छा, मेरे बड़े भाई जैसे हैं दोनों को ही। आपके घर से कभी कोई लोग आए खाने के लिए, क्योंकि आप तो यहाँ पढ़ाई करने आए थे? नहीं अभी तक मेरे फैमिली से तो कोई नहीं आया, लेकिन हाँ कुछ फ्रेंड ऑफ फ्रेंड म्यूचुअल में काफ़ी लोग आ चुके हैं। आपके मम्मी पापा, आपके रिलेटिव्स का क्या कहना है जब आपने ये सोचा शुरू करने, क्योंकि आपने अच्छी खासी पढ़ाई की है, आप मटन बेच रहे हो दिल्ली में आके? नहीं थोड़ा सा तो क्या था घर में रिएक्शन, क्या था जब पहली बार सुने? तो पूछ रहे थे लोग कि मतलब ऐसा काम मतलब खाना मीट बेचोगे और भी चीज़। हाँ लेकिन ठीक है, घर वालों का सपोर्ट था तभी उन्होंने ही पैसे दिए काम करने के लिए, और उन्हीं का मतलब मेन मेरे फादर का था कि मैं यहाँ पे जैसे बहुत टाइम से रह रहा था तो बाहर मटन खाने से बहुत डरता था। ठीक है, ये मेरा बहुत बड़ा फियर था कि मैं 12 साल से नोएडा में रहने के बाद भी आज तक मटन नहीं खाया था, और खाया भी था तो एक बार अपने पास घर पे बना के। तो ये चीज़ मैं सोचा कि यार हर किसी के साथ ये प्रॉब्लम होगा, तो बस वही चीज़ को लगता आप खुद कुकिंग करते हो? हाँ मैं खुद भी करता हूँ। और खाने के शौकीन भी हो? हाँ शौकीन तो है, वो तो अब बनते रहता था यार, चलो मन तो करेगा ही। अब मुझे बहुत मन कर रहा है गाइस, अब मेरे से कंट्रोल नहीं होगा। सो रितेश हमारे लिए प्लेट लगवाइए, ठीक है गाइस? आपको बताते हैं क्या कुछ रहता है इनके प्लेट में, कैसे थाली सजती है और कैसे हम लोग नीचे बैठकर खाने जाते हैं, क्योंकि 2 सिटिंग एरिया है, एक ग्राउंड फ्लोर, एक टोटल 48 लोग का सिटिंग है हमारे पास। अच्छा, और इसी में हम दोनों फ्लोर में खिलाते हैं। किचन हमारे ऊपर में है। फर्स्ट सबसे ऊपर में हम लोग किचन में थे। चलिए गाइस नीचे चलते हैं। रोटी भी बन रही है, रोटी गर्मा गर्म बनते रहती है। हाँ रोटी तुरंत बनता है और देते जाते हैं हम रोटी। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं खाना निकल गया है। चलिए आपको दिखाते हैं कि खाना कैसे निकाला जा रहा है। यहाँ पर गर्मा गर्म रोटी बन रहा है। दीदी आपका नाम क्या है? नेहा। कहाँ से हैं आप? देवघर बाबा धाम। अच्छा, तो ये देवघर से? अच्छा, तो ये हमारे देवघर झारखंड से हैं। तो गाइस यहाँ पे जो जॉब कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो लोग को यहाँ पे मतलब कि दिल्ली में रहती हैं आप? हाँ जी। कहाँ पे? न्यू अशोक नगर। अच्छा, तो दिल्ली में रह के भी झारखंड के लोगों को यहाँ पे एक तरह का रोजगार भी मिला हुआ है। दीदी खुद झारखंड से हैं, देवघर से हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं पूरा रोटी बनाने का आप कर रही काम। हाँ जी। अच्छा, सैलरी वाली अच्छी? हाँ जी, सैलरी वाली अच्छी है, मालिक भी अच्छे हैं, यहाँ पे सारे जन ही अच्छे हैं। अच्छा, मजा आता है? हाँ जी, काम करने में कोई वो नहीं है। आप दीदी कहाँ से हो? हम दोनों बहन हैं। अच्छा, आप लोग बहन हो? हाँ। और क्या बात है, दोनों बहन एक ही जगह, मस्त अपना, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग अच्छे भी हैं। हाँ।
कोई किसी चीज़ के टेंशन नहीं है, चलिए सब सही है और कोई चिकचिकबाजी नहीं है, आराम मज़े से काम करो। सही है। खाना यहाँ कहाँ से हैं, कैसा लगा टेस्ट? मैं हूँ मतलब बिहार मुजफ्फरपुर से। खाना मतलब अच्छा है, सभी लोग मतलब ओवरऑल बिहार के ही यहाँ पे। टेस्ट यहाँ बहुत अच्छा मिलता है, घर वाला फीलिंग आता है। दिस प्लेस आपको कैसा लगा? द प्लेस इज़ गुड एंड अगर वेटिंग ना हो तो और बेटर है, और डिलीवरी भी कर दो जोमेटो पे तो और मज़ा आ जाएगा। तो बाकी तो ठीक है, अभी हम वेट ही कर रहे हैं इज खाने दिस का। योर फर्स्ट टाइम या पहले आप आ Yes, चुके हैं? it's my first time. अच्छा, वेयर आर यू फ्रॉम? I'm from गुड़गांव। सर कुछ कहना चाहेंगे आप? दो भाई यार, कह ले यार, कुछ कह दो। यार ये बंदा ऐसा है, अपने मैनेजर को प्रमोशन का भी नहीं कहता है, तो हम इस रील से कहना चाहेंगे इसको प्रमोशन कर दो। यहाँ पे सर लोग हैं जो बहुत ही अच्छे से नॉनवेज खा रहे हैं। सर आप कहाँ से हैं? मैं बेसिकली रांची से हूँ, रहता दिल्ली में हूँ पिछले 18-20 साल से। लेकिन और मैं इसको सखुआ को फॉलो करते हुए, मुझे इंस्टा पे तकरीबन जब से ये खुला था 20 दिन का रहा होगा, तब से फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन आज आने का पहली बार मौका मिला है और मेरा दोस्त रांची से ही आया है। अच्छा। बचपन का दोस्त है, तो हम लोगों ने प्लान किया। एक दोस्त अभी गुड़गांव से आना था, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आ पाया, तो हम लोग तीनों यहाँ मज़े से। ये सखुआ जो है, मैं आपको बताऊं कि सखुआ बागान है हमारे बगल में। हम लोग धुरवा में रहते हैं रांची में, वहाँ बगल में सखुआ बागान है। ये इंटरनेशनल स्टेडियम के करीब क्रिकेट स्टेडियम जो है, तो हमारे लिए सखुआ जो है जीवन का एक हिस्सा है। बिल्कुल, और यही सखुआ पत्ता हमारे नोएडा में मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये मिलना मुश्किल है। वो स्पेशली झारखंड से इसको मंगाते हैं और यहाँ पे सर्व कर रहे हैं वही सखुआ पत्ते में। स्वाद आपको कैसा लग रहा है कि वो स्वाद मिल पा रहा है? स्वाद तो पूरा ही मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात कि सखुआ जो है ना, सखुआ का एक टेस्ट अलग आता है। प्लस क्या है कि सखुआ के अलावा जो आप ये चावल देख रहे हैं ना, तो ये चावल भी हमारे यहाँ मोटा चावल जो है उसना चावल बोलते हैं, बॉयल्ड राइस। तो मैं आपके दर्शकों को ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि वो सारी चीज़ें यहाँ हैं जो झारखंड में के कोने कोने में खाया जाता है। चिकन हो या मटन हो या फिश हो या अंडा हो, चारों नॉनवेज का लाजवाब यहाँ पे आयोजन है। और इसके लिए रितेश भाई और उनके जो मनीष दोस्त हैं, दोनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू सर, एंजॉय योर फूड। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों यहाँ पे एक भाई है, कहाँ से हो आप? बोकारो से हूँ मैं। अच्छा, और कैसा प्लान हुआ यहाँ पे आने का? अराउंड 1-2 महीने से वीडियो देख रहा था सखुआ का, तो सोचा एक बार ट्राई करते। झारखंड का ऑथेंटिक मटन खिला रही है लोग, तो सोचा एक बार ट्राई करते हैं कैसा लगता है। एंड फिर वापस आज जाके प्लान बना तो मैं आया यहाँ खाने के लिए। एंड और अकेले ही आ गए? हाँ, वर्थ इट था ना, एंड बहुत मज़ा आया खा के, बहुत टेस्टी था, याद आ गया घर का। थैंक यू। तो यहाँ पे मैम आई हैं, कैसा लग रहा है यहाँ के? फर्स्ट टाइम है आपका? हाँ, मेरा ये फर्स्ट टाइम है और मैं ये रील के थ्रू आई हूँ। अभी टेस्ट करती हूँ, देन मैं रिव्यू अच्छा दूँगी। कहाँ से हैं आप? मैं यही नोएडा से ही हूँ। अच्छा, तो दोस्तों मेरे लिए है नॉनवेज की थाली, मटन थाली, सर के लिए है वेज की थाली। पनीर पहली बार सखुआ में सखुआ में सर्व्ड वेज। So this is veg and this is non-veg. वेरी 260, तो 260 की है। चलिए भाई साहब, ये रहा दो ना, मैं तो नॉनवेज खा रहा हूँ। हमारा वेज पहली बार सखुआ में वेज सर्व्ड नोएडा में। राइस भी ना वहीं के जैसा और ये चिप्स भी वहीं के जैसा है, हूबहू। ये दो चीज़ों ने दिल खुश कर दिया। और एक जो ग्रीन चटनी है, बिल्कुल अपने ऑथेंटिक झारखंड में। चलिए सर शुरू करते हैं। आप रोटी खा रहे हो, यहाँ पे रोटी भी मिल जाती है गाइस, तो आप रोटी भी खा सकते हो। देवघर वाली दीदी का बनाया हुआ रोटी कैसा लगा? मैं क्या बोलूँ, मतलब कि धुरवा रिंग रोड वो वैसा लग रहा है कि मैं वैसे जगह पे बैठा हूँ। ये जो इंस्पायर्ड है सरना से, सब ना बहुत अच्छा है ये। मतलब कि मैं फील ही नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं झारखंड में नहीं हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं झारखंड में ही हूँ, रांची के आसपास में ये खाना खा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है। इससे बेस्ट क्या हो सकता है रितेश के लिए कॉम्प्लीमेंट? मुरुक सवाद, मुरुक मजा, एकदम धिपले धिपल पतरी में मीट भात खाते हो और एकदम मजा लागत है। सवाद का रंग लागत है तो के बेस मुरुक बेस कह दे, कोई बोलते ही रहे। सच्चे। तो मैं जितना भी झारखंडी भाई बहन है सबके कहूँ कि एक धर यहाँ आवा, एक धर यहाँ आकर गर्मा गर्म पतरी मीट भात खावा और तोहरे बन के मुरुक बेस लागी। और सच में मज़ा आएगा। 3-4 दिन हो गए थे, मुझे मिल ही नहीं रहा था इस टाइप का खाना। आफ्टर आई थिंक बहुत दिनों के बाद मैं खा रहा हूँ। गाइस यहीं पे इस वीडियो को करते हैं एंड और मिलते हैं आपसे झारखंड में रांची में अगली नई वीडियो के साथ। तब तक सर आप बोल दीजिए कि हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करें।
मेरे बोलने से पता नहीं अगर रीच बढ़ता है इनका तो ये हमसे खुद बड़े धुरंधर हैं। इनको पूरा झारखंड प्यार करता है। कौन शायद धोनी भैया भी देखते होंगे अगर खाना तो इनके बाद ही ऑर्डर करते होंगे। तो भाई इज नॉन वेजिटेरियन आई थिंक। हाँ, धोनी भैया सरना फेवरेट है उनका। तो भाई को देखिए और प्यार बढ़ाइए। जोहार। जोहार।